रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, सीएम नीतीश आज बिहार को बड़ी सौगात देंगे। सीएम आज राघोपुर पुल का उद्घाटन करने वाले हैं। कच्ची दरगाह से बिदुपुर के लोगों को यह तोहफा मिलेगा। वहीं दियारा वासियों को पीपा पुल से निजात मिलेगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बिहार को बड़ी सौगात देंगे। कच्ची दरगाह से बिदुपुर 6 लेन पुल का आज सीएम उद्घाटन करेंगे। राघोपुर दियारा सीधा पटना से जुड़ेगा और 5,000 करोड़ की लागत से इस 19 किलोमीटर के पुल को तैयार किया जा रहा है और ये बहुप्रतीक्षित परियोजना थी। दरगाह बिदुपुर 6 लेन परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन इस दौरान होगा। इस परियोजना के पूरा होने से राघोपुर दियारा क्षेत्र अब राजधानी पटना से सीधे जुड़ जाएगा। वहीं आजादी के 76 साल बाद यह पहला मौका है जब राघोपुर को साल भर सड़क मार्ग से राजधानी से जोड़ा जा सकेगा। NH 31 से राघोपुर तक का संपर्क मार्ग अब पूरी तरह से तैयार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकार्पण भी करते नजर आएंगे। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र वर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम नीतीश आज बिहार को एक बड़ी सौगात देने वाले, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? अमन, निश्चित रूप से आज मुख्यमंत्री के द्वारा आज बड़ा सौगात बिहार वासियों को दिया जाएगा। खासकर दियारा क्षेत्र के लोगों को अब सीधे शहर से जोड़ने का प्रयास, जो नीतीश कुमार का वर्षों पुराना जो ये सपना था, आज वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि लगातार जो दियारा के क्षेत्र है वहाँ एक बड़ी आबादी है, लेकिन शहर से महज 5 किलोमीटर दूर रहते हुए भी अपने आप को शहर से काफी दूर महसूस कर रहे थे। क्योंकि दियारा क्षेत्र से पटना या फिर किसी भी शहर में आने जाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था। महज एक पीपा पुल ही जो था कि उनका सहारा था, जिसके कारण उन लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बता दें कि राघोपुर दियारा क्षेत्र तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है और उस क्षेत्र में मैं कई दफे गया हूँ और वहाँ की जनता से जब हम लोगों ने बात करने का प्रयास किया था तो बार बार उनका यही सब कहा जाता था कि हमारे क्षेत्र से जो भी विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, वो आज वोट लेने के लिए तो पहुंचते हैं, हम लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो हमारी समस्याएं हैं उस समस्याओं का निदान आज तक किसी विधायक व सांसद के द्वारा नहीं किया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो पहल की गई थी कि राघोपुर दियारा क्षेत्र को सीधे शहर से जोड़ा जाएगा, तो आज वो सपना पूरी तरह से नीतीश कुमार साकार करते नजर आ रहे हैं। आज इस पुल का लोकार्पण किया जाएगा। चूंकि 19 किलोमीटर ये लंबा पुल है जो कि कच्ची दरगाह से सीधे राघोपुर दियारा होते हुए बिदुपुर तक जाएगी, लेकिन पहले फेज का जो ये आज लोकार्पण होगा वो कच्ची दरगाह से लेकर के वो राघोपुर दियारा क्षेत्र तक के लिए आज उसका लोकार्पण कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरे फेज का जो लोकार्पण होगा वो अगले 3 महीने में उसका काम पूरा कर लिया जाएगा। क्योंकि काम चल रहा है तो राघोपुर से बिदुपुर जाने वाले लोगों के लिए जो काफी कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्हें शहर में आना पड़ता था, अब उनसे ये उन्हें निजात मिल जाएगा। अब उन्हें नाव से परिचालन करने की आवश्यकता नहीं होगी, पीपा पुल की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि अक्सर देखा जाता था कि बरसात के समय या फिर पीपा पुल से लोगों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और कई बार हादसे भी हो चुके थे। कई बार बड़े हादसे हुए हैं, कई लोगों की मौतें भी हुई हैं, जिसके बाद से लगातार जो राघोपुर इलाका का जो दियारा क्षेत्र है एक बड़ी आबादी है और उस आबादी के लोग जितने लोग भी थे वो अपने स्थानीय विधायक व सांसद से काफी नाराज थे। लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरह से ये सौगात दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसे विधानसभा चुनाव से भी अब जोड़कर देखा जा सकता है। क्योंकि इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होना है, महज 4 महीने के बाद ही चुनाव है और ऐसे में जो वहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद हैं वो आरजेडी से आते हैं। लेकिन उन लोगों के ऊपर ये आरोप लगातार राघोपुर दियारा के लोगों के द्वारा लगाया जा रहा था कि हमारी क्षेत्र की जो जनता है उसका समस्याओं का निदान हमारे स्थानीय सांसद व विधायक के द्वारा नहीं किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब इस तरह का अब लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है तो निश्चित रूप से राघोपुर दियारा क्षेत्र के लोगों की सहानुभूति अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ देखने को मिलेगी। जी अमन। वहीं ज्ञानेंद्र जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से 6 लेन पुल के बन जाने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा और साथ ही गांधी पुल पर भी जो दबाव है वो कम हो जाएगा। निश्चित रूप से गंगा नदी पे जो अभी 2 पुल हैं, अभी फिलहाल एक जो महात्मा गांधी सेतु पुल है जो कि काफी पुराना पुल है,
पहले उत्तर बिहार को जोड़ने का एकमात्र जो साधन था वही था, उसी रास्ते लोग आते थे और जाते थे। तो बड़ी आबादी जो है उत्तर बिहार की, उसकी जो कनेक्टिविटी राजधानी से थी तो उस पर दबाव काफी ज्यादा था। लेकिन उसके बाद जेपी पुल बनाया गया, उससे उसकी दबाव कुछ और कमी। लेकिन अब जब कच्ची दरगाह से राघोपुर के इलाका के लिए बिद्दुपुर जाने के लिए जो अब पुल का निर्माण किया गया है, तो कहीं ना कहीं अब ये 3 पुल हो गए हैं गंगा नदी को पार कर उत्तर बिहार में जाने के लिए। तो अब निश्चित रूप से गंगा सेतु व जेपी सेतु पर भी काफी दबाव कम पड़ेगा। और जो जाम की समस्या अक्सर होती थी, क्योंकि 2 पुल होने के कारण बड़ी आबादी जो है उनका आवागमन होता था उसी 2 पुल के माध्यम से। तो अब 3 पुल हो जाने के बाद अब जिसे बिद्दुपुर जाना होगा, अब उन्हें महात्मा गांधी सेतु पुल होकर के जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब वो कच्ची दरगाह से सीधे वो बिद्दुपुर पहुंच सकते हैं और महज 10 से 15 मिनट में वो कच्ची दरगाह से बिद्दुपुर तक पहुंच सकते हैं। जी, सीएम आज राघोपुर पुल का उद्घाटन करेंगे। कच्ची दरगाह से बिदुपुर के लोगों को ये तोहफा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र जी तमाम जानकारी के लिए। दियारा वासियों को पीपा पुल से निजात मिलेगी। वहीं सीएम नीतीश आज बिहार को बड़ी सौगात देने वाले हैं।